Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about the introduction of prevention of operation and mismanagement. Okay, तो सेक्शंस स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन वीडियो देख रहे हैं बिकॉज इसमें क्या है, इसमें अपन मीनिंग देखेंगे ऑपरेशन का एंड मिसमैनेजमेंट का। मिसमैनेजमेंट का मीनिंग तो फिर भी आपको पता होगा कि मिसमैनेजमेंट क्या होता है, बट जो ऑपरेशन का मीनिंग है ये हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और पूरा जो कंसेप्ट है प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। कंपनी है और उसके शेयर होल्डर्स हैं। लाइक ये जो 3 शेयर होल्डर्स हैं इनके पास मेजर स्टेक है कंपनी का, राइट। यानी जो सपोज़ कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 95% ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी जो है वो इन 3 शेयर होल्डर्स के पास है जो ग्रीन है, और बाकी जो 5% है वो सारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, यानी उनके पास कुल मिला के 5% शेयर्स है। तो ये जो 95% शेयर्स है जिनके पास, कंपनी में जो भी डिसीजंस लिया जाएगा, डिसीजन कैसे लेते हैं कंपनी में, बाय पासिंग रेजोल्यूशन, राइट। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन हो, दोनों ही केस में किसके हाथ में कंट्रोल रहेगा, ग्रीन वाले शेयर होल्डर्स, राइट, जिसके पास 95% है शेयर्स कंपनी के। तो ये जो बाकी के बचे हुए शेयर होल्डर्स हैं इनकी वॉइस, यानी जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी वॉइस जो है वो ऑप्रेस्ड हो जाएगी, राइट। तो इसी पर्टिकुलर सिचुएशन को कहा जाता है ऑपरेशन। ओके, यानी बेसिक मतलब जो है ऑपरेशन का वो ये है। एज पर द एक्ट वो हम देखेंगे, बट अभी एक बेसिक ओवरव्यू दिया है मैंने ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जब भी डिसीजन लिए जाते हैं तो वो हम ऑर्डिनरी या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं और उसमें जितने लोग इन फेवर है यानी उसके अकॉर्डिंग, लाइक इन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होगा, मोर देन हाफ, राइट। अगर इन फेवर है तो फिर वो डिसीजन लिया जाएगा, या फिर इन स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होगा, 75% या उससे ज़्यादा लोग अगर फेवर में हैं देन उस केस में क्या होगा, वो डिसीजन लिया जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो रूल है, ये कौन सा है, रूल ऑफ मेजोरिटी। और इसके लिए रिगार्डिंग एक केस लॉ भी है जिसका नाम है फॉस वर्सेस हार्बोटल। ओके, तो इसमें जो जजमेंट दिया गया है वो क्या है, अगर कोई भी मेजोरिटी शेयर होल्डर्स ने कोई भी डिसीजन लिया है टू टेक और नॉट टू टेक अ सर्टेन एक्शन, ओके, कोई भी एक्शन लेना है या नहीं लेना है इसके बारे में अगर मेजोरिटी शेयर होल्डर्स ने कोई भी डिसीजन लिया है तो उसको रेस्पेक्ट दी जाएगी, यानी वो डिसीजन माना जाएगा, राइट। बट जो कोर्ट है वो इंटरवीन नहीं करेगी उस पर्टिकुलर डिसीजन में। किस लिए, टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी इंटरेस्ट अफेक्टेड बाय द रेजोल्यूशन। बिकॉज हर बार ऐसा नहीं होगा, बट देयर आर सब एक्सेप्शंस जिसमें होगा, बट जनरल रूल क्या है, कोर्ट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू इंटरवीन। ओके, यानी कोर्ट कंपनी के बीच में नहीं आएगी जस्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग, बिकॉज माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग को लग रहा है कि वो डिसीजन उनके हिसाब से होना चाहिए, तो इसके लिए कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगी, राइट। बिकॉज लॉ में दे रखा है ये जजमेंट कि जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है उनका डिसीजन, उनको वो एक्शन लेना है या नहीं लेना है, उसी डिसीजन को माना जाएगा। ओके, बट एज आई सेड देयर आर सम एक्सेप्शंस। वो क्या क्या है, अल्ट्रा वायरस और इलीगल एक्ट्स। अब इसमें क्या होगा, जो मेजोरिटी है यानी मेजोरिटी शेयर होल्डिंग जिनके पास है, वो जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने डिसीजन लिया वो अल्ट्रा वायरस है यानी बियॉन्ड द पावर्स, ओके, या फिर इलीगल है, तो उस केस में कोर्ट इंटरवीन करेगी डेफिनेटली, राइट। तो इसीलिए इसको एक्सेप्शंस में रखा गया। सेकंड इज़ ट्रांजैक्शंस रिक्वायरिंग स्पेशल मेजोरिटीज़, यानी जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए कुछ स्पेशल क्राइटेरिया है या फिर कुछ स्पेशल मेजोरिटीज़ दे रखी है, तो उस केस में हम उसको मानेंगे। नेक्स्ट इज़ पर्सनल राइट्स अगर अफेक्ट हो रहे हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के या फिर किसी भी मेंबर के, तो उस केस में भी एक्सेप्शंस है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़, बिकॉज इस चैप्टर में इसी को हम सीखेंगे और डिटेल में, द फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी, यानी माइनॉरिटी से किसी भी माइनॉरिटी को डिफ्रॉड करने के लिए अगर कोई भी डिसीजन लेता है मेजोरिटी शेयर होल्डिंग, ओके, यानी जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को या फिर कोई भी डिफ्रॉड करने के लिए उनको वो डिसीजन ले रहे हैं, ओके, तो उस केस में कोर्ट इंटरवीन करेगी। अब वो क्या प्रोसीजर होंगे वो हम सेक्शंस में देखेंगे। दिस इज़ जस्ट अ इंट्रोडक्शन वीडियो, ओके। तो हम इन चारों में से कौन सा एक्सेप्शंस को डिटेल में समझेंगे, फोर्थ वन, राइट, द लास्ट वन। तो फोर्थ वन जो था, द फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी एक्सेप्शन, ओके, ये एक्सेप्शन है वो पर्टिकुलर रूल का। सो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स कैन नॉट यूज़ देयर पावर्स टू डिफ्रॉड द माइनॉरिटी। जैसे कि मैंने कहा, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको डिफ्रॉड करने के लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता मेजोरिटी शेयर होल्डर्स, ओके। नेक्स्ट इज फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी मीन्स, यानी जो वर्ड है ना फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी, इसका मतलब क्या है,
taking of decision and passing resolution which would discriminate between majority shareholders and minority shareholders as to give the undue advantage to the majority shareholders, right? यानी ऐसा कोई डिसीजन ले रहे हैं जिससे उनका जो कोई भी उनको किसी भी तरह का नुकसान हो रहा है और किसको फ़ायदा हो रहा है, जस्ट मेजोरिटी शेयर होल्डर्स को। यानी कंपनी के बेनिफिट का नहीं सोच रहे हैं, वो किसका बेनिफिट सोच रहे हैं, खुद का। ओके, ऐसा कोई डिसीजन ले रहे हैं जिसपे कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है या फिर कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो अफेक्ट हो रहा है, बट उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो मिल रहा है उनको, यानी कोई भी अनड्यू एडवांटेज उनको हो रहा है। देन उस केस में ये जो वर्ड है क्या है, फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी, राइट। नेक्स्ट इज कुछ टर्म्स दे रखी है ऑपरेशन से रिलेटेड। तो फर्स्ट टर्म है द कंप्लेनिंग मेंबर मस्ट शो दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम ऑपरेशन इन हिज कैपेसिटी एज अ मेंबर बट नॉट इन एनी अदर कैपेसिटी। यानी जो भी पर्सन कंप्लेन कर रहा है रिगार्डिंग टू दैट पर्टिकुलर डिसीजन, तो वो कंप्लेन कैसे करेगा, इन हिज कैपेसिटी एज अ मेंबर। ओके, यानी वो मेंबर है तभी कंप्लेन कर सकता है, इन एनी अदर कैपेसिटी वो नहीं कर सकता, राइट। तो ये था फर्स्ट पॉइंट ऑपरेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट इज टू कंस्टिट्यूट ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन कब माना जाएगा, जब पर्सन कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज अफेयर्स मस्ट इन कनेक्शन देयर ऑफ बी गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफियंस और मिसकंडक्ट टुवार्ड्स द मेंबर्स। यानी मेंबर्स को डिफ्रॉड करने के लिए या फिर मिसफियंस किसी भी तरह का या फिर मिसकंडक्ट कर रहा है वो किसके साथ, मेंबर्स के साथ। ओके, तो उस केस में माना जाएगा क्या कि वो ऑपरेशन है। ऑपरेशन का जनरली मतलब होता है सप्रेशन ऑफ द राइट्स या फिर किसी भी तरह से डिफ्रॉड करना उनको या फिर उन पे प्रेशर बनाना एक तरह से। ओके, यानी उनको फ्रॉड करना है अपनी पावर दिखा के। नेक्स्ट इज इट डज नॉट इंक्लूड मेयर डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स, यानी जो डायरेक्टर्स और मेंबर्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं नॉर्मल से, यानी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले नहीं। ओके, तो उनको ही खाली मतलब उनको उस पर ये ऑपरेशन वगैरह उस केस में ये अप्लाई नहीं होगा, राइट। एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो होता है, लाइक कोई वन सेट ऑफ मेंबर्स जो हैं उस पर्टिकुलर डिसीजन के फेवर में है और दूसरे सेट ऑफ मेंबर्स उस डिसीजन के फेवर में नहीं है, जस्ट बिकॉज उनको कॉन्फिडेंस नहीं है उस पर्टिकुलर ग्रुप पे या फिर ऐसे कुछ मतलब छोटे मोटी जो चीज़ें हैं उस पर ये ऑपरेशन वाला ये जो चीज़ें हैं ये अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट इज देयर मस्ट बी अ कंटिन्यूस एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑपरेशन, यानी ये जो एक्ट्स है ऑपरेशन से रिलेटेड ये कंटिन्यूसली होने चाहिए अप टू द डेट ऑफ पेटिशन। ओके, तो ये एक छोटा सा पॉइंट एक और है। द इवेंट्स हैव टू बी कंसिडर्ड नॉट इन आइसोलेशन बट एज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूस सफरिंग। ओके, यानी कंटिन्यूस सफरिंग होनी चाहिए, यानी काफ़ी बड़ा जो चीज़ है बड़े लेवल का जो है वो फ्रॉड वगैरह होना चाहिए जिससे कंटिन्यूस सफरिंग हो, न कि इन आइसोलेशन, यानी एक छोटी सी बात। ओके, नेक्स्ट इज द कंडक्ट कंप्लेंट ऑफ कैन बी सेड टू बी ऑपरेशन। कब ऑपरेशन कहा जाएगा, ओनली व्हेन इट कुड बी सेड दैट इट इज़ बर्डनसम, यानी वी कैन से इम्पोजिंग हार्डशिप्स। ओके, एंड हार्शफुल है या फिर रॉन्गफुल है। ओके, इन्वॉल्व्स एटलीस्ट एन एलिमेंट ऑफ लैक ऑफ प्रोबिटी। प्रोबिटी का मतलब होता है बेसिकली यू कैन से इन ऑनेस्टी। ओके, एंड फेयर डीलिंग विद टू अ मेंबर इन मैटर्स ऑफ हिज प्रोप्राइटरी राइट एज अ शेयर होल्डर। ओके, यानी उनका जो राइट है शेयर होल्डर का वो सब इन्वॉल्व, यानी उसमें किसी भी तरह का लैक ऑफ प्रोबिटी यानी ऑनेस्टी या फिर कोई फेयर डीलिंग जो है वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, उसका जो राइट है वो सप्रेस नहीं होना चाहिए, जिसी को कहा जाता है ऑपरेशन। ओके, सप्रेसिंग ऑफ द राइट ऑफ द शेयर होल्डर। नेक्स्ट इज द एक्ट डिफाइंड दैट। अब ये जो हमने पढ़ा था ये जनरल डेफिनेशन थी। ओके, तो अब जो पढ़ेंगे हम ये है जो एक्ट में लिखी है डेफिनेशन। ओके, किसकी, ऑपरेशन की प्लस मिसमैनेजमेंट की। तो पहले देखते हैं ऑपरेशन की डेफिनेशन एज पर द एक्ट। इसमें दे रखा है इफ अफेयर्स ऑफ अ कंपनी हैव बीन और आर बीन कंडक्टेड प्री जुडिशियल, यानी प्री जुडिशियल का मतलब होता है हार्मफुल टू समवन या फिर डेट्रीमेंटल यू कैन से। ओके, किसी भी तरह का हार्म पहुंचाते हैं हम किसको, पब्लिक को, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, और इन अ मैनर प्री जुडिशियल और ऑपरेसिव टू एनी मेंबर या फिर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। इन तीनों में से कोई भी केस अगर है तो देयर इज़ अ केस ऑफ ऑपरेशन। ओके, तो ये डेफिनेशन दे रखी है एज पर द एक्ट कि ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। ओके, तो तीन चीज़ें हैं, पहला प्री जुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, दूसरा इन अ मैनर ऑफ प्री जुडिशियल और ऑपरेसिव टू एनी मेंबर,
तीसरा प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी। ओके, इन तीनों ही केस में है देयर इज़ अ केस ऑफ ऑपरेशन। तो नेक्स्ट हम सीखते हैं मिसमैनेजमेंट की डेफिनेशन जो दे रखी है, एनी मटेरियल चेंज यानी सिग्निफिकेंट चेंज दैट हैज़ टेकन प्लेस कहाँ पे, मैनेजमेंट में या फिर कंट्रोल ऑफ द कंपनी में, एंड डेट बाय रीज़न ऑफ सच चेंज इट इज़ लाइकली, यानी फ्यूचर की बात की जा रही है, यानी फ्यूचर में क्या होगा, जो अफेयर्स है कंपनी के विल बी कंडक्टेड, यानी फ्यूचर में जो डिसीजंस होंगे इस पर्टिकुलर चेंज से जो आपने अभी किया है वो प्रीजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स होंगे, यानी मेंबर्स को हार्म करेंगे वो डिसीजंस, या फिर वो जो मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होगा वो पर्टिकुलर जो है वो प्रीजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स होगा या फिर कंपनी होगा। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को कहा जाएगा मिसमैनेजमेंट। ओके, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है दोनों की, ऑपरेशन की एंड मिसमैनेजमेंट की। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ओके।